राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। इतनी बात कृपा करी दीजिए लाडली श्री श्यामा। इतनी बात कृपा करी दीजिए सब ही सुख अति खारो लागे बिरह ताप तन छीजे लाडली बिरह ताप तन छीजे। इतनी बात कृपा करी दीजिए सोच सोची दृग ढारत आंसू नैन नींद नहीं आवे श्यामाजू प्यारी लाडली। सोच सोची दृग ढारत आंसू नैन नींद नहीं आवे हा राधा मेरो और न को तेरी तेरी अकुलावे राधा 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 हा राधा मेरो और न को तेरी तेरी अकुलावे तेरी तेरी अकुलावे। नाम रटो चौकूं चहु हेरो पुल कै सकल शरीरा। आहा नाम रटूं चौकूं चहु ओरे पुल कै सकल शरीरा। मिलवे की अति लगे चटपटी पल छिन परे न धीरा पल छिन परे न धीरा। ही में पीर उठे अति गाढ़ी छिन छिन फाटे छाती। ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी करुणा कोमल गाती करुणा को
कोमल गाती, इतनी बात कृपा कर दीजिए। हे लाडली, हे प्रियाजू, बस एक ही बात तो मांग रहे हो, आप कृपा करके मुझे दीजिए। जितने सांसारिक भोग हैं इंद्रियों के, असलियत में इनमें सुख नहीं है, तो हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि सब कड़वे हैं, ये सब विष तुल्य हैं, और आपसे मिलने के लिए मेरे हृदय में विरह जागृत हो जाए। बस आपकी रूप माधुरी मिलन की प्रबल आकांक्षा सोच सोच कर एकांत में बैठ करके आंसू बहाऊं, और ऐसी विरहाग्नि जगे कि ना तो दिन में चैन न रात में नींद। बस हा राधा पुकारूं, प्रियाजू मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। हे लाडली, बस आपको पुकार पुकार कर रोऊं, इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी बात दे दीजिए कि नाम रटूं, चौंकूं, चौंक कर क्या इधर से प्रियाजू आ रहे हैं, क्या इधर से आ रहे हैं, रात दिन केवल आपकी बाट जो नाम रटते हुए रात दिन आप किधर से आ रहे हैं, ऐसा चारों दिशाओं की तरफ देखूं और मेरा शरीर पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए आपका चिंतन करके। मिलवे की ऐसी चटपटी हृदय में कि एक क्षण के लिए भी धैर्य न रह जाए। हृदय में इतनी पीड़ा उठे कि हृदय फटने लगे। भोरी सखी कहती हैं, हे अलबेली स्वामिनी, हे करुणामयी, हे कोमल स्वभाव वाली, आप कृपा करके मुझे ऐसा विरह दे दो, ऐसे मिलन की आकांक्षा दे दो, ऐसी पीर हृदय में दे दो कि आपके सिवा और कुछ अच्छा न लगे, बस आपके मिलन की आकांक्षा। उपासना एकमात्र उपास्य देव में स्थिति। हमारी प्रियाजू परिपूर्णतम परमात्मा, परात्पर, सच्चिदानंद घन, निखिलेश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य के समुद्र, दिव्य सच्चिदानंद विग्रह, आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र को अधीन करने वाली हैं। राधा तत्व ये आगम निगम पुराण अगोचर है। अहोभाग्य है जिनको श्री राधा नाम का परिचय मिला, जो राधा चरणारविंद की उपासना में प्रवेश पा रहे हैं। सच्ची मानिए अहोभाग्य है जिनको ये कि श्री राधा किशोरी का नाम प्रायः बाहर शास्त्रों में, पुराणों में ज्यादा नहीं पाया जाता। गीता जी में नहीं है, जैसे प्रश्नकर्ता लोग पूछते हैं गीता जी में नहीं है, तो गीता जी में वृंदावन का वर्णन किया, रास का वर्णन किया, गोपीजनों की महिमा का वर्णन किया, गीता में ब्रज 84 कोष का वर्णन किया। अरे गीता सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का, और जो भगवत मोक्ष आदि प्राप्ति को भी लघु समझ करके प्रेम को प्राप्त होते हैं, उनके लिए ये धाम प्रिया प्रीतम का प्रेम धाम है। ऐसा थोड़ी है कि जो गीता में है बस उतना ही है, इसके आगे नहीं है। जहां से गीता की पढ़ाई पूर्ण होती वहां से वृंदावन की पढ़ाई का प्रारंभ होता है। वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, गीता की पढ़ाई यहां तक है, और यहां से प्रारंभ होती है हमारे वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की। जो परिपूर्णतम है, बहुत ध्यान से सुनिए राधा तत्व, जो परिपूर्णतम है, परमात्मा है, परात्पर हैं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, सच्चिदानंद घन है, निखिल ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, सागर,
दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद जो भगवान हैं, उन श्री कृष्ण को जो अधीन किए हुए हैं, उनका नाम श्री राधा है। श्री राधा और श्री कृष्ण अभेद तत्व होते हुए भी रसदात्री सी किशोरी जो हैं। श्री राधा अपने अंश से ही श्री रुक्मिणी आदि जितनी, और श्री सीता जी और श्री भगवती अम्बा आदि जितनी शक्तियां, ये सब किशोरी जी के ही अंश से प्रकट हैं। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं त्रिभुवन में। आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़कर देखिए कैसा वर्णन श्री जी का कर रहे हैं। भगवान जब विभिन्न सच्चिदानंद में लीलावतार धारण करते हैं तो श्री जी ही उनके साथ निरंतर रहती है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती। पृथकता लीला में दिखाई दे, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभेद होते हैं। जब अवतार लीला में तो इन्हीं से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, हमारी श्री जी से। श्री भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हे लाडली जू, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मीर भगवती च सरस्वती भवती मर्त लक्ष्मीश्च क्षीरोदशायिनः प्रिया धर्मपुत्र वधुस्त्वं च शांतिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारावत्यां महालक्ष्मीर भवती रुक्मिणी सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती। हे किशोरी जू, जब जब मैं अवतार जो भी लीला का धारण करता हूं, तो जैसे मैं अपने अंश से अवतार लेता हूं, आप ऐसे अपने अंश से प्रकाशित होती हैं। मैं गोलोक में जब विहार करने वाला गोलोक बिहारी होता हूं, तो उस समय आप मेरे साथ देवी राधिका के रूप में होती हैं। जब मैं गोकुल में होता हूं, तो आप राधा के रूप में होती हैं। जब मैं वैकुंठ में, तो महालक्ष्मी के रूप में आप ही अपने अंश से हैं। जितनी देवी शक्तियां हैं, सरस्वती आदि, ये सब आपके ही अंश से हैं। जब मैं क्षीरसाई भगवान विष्णु का रूप धारण करता हूं, तो आप लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं। आप ही जब मैं नारायण रूप धारण करता हूं, तो नारायण कांता शांति के रूप में धर्मपुत्र नारायण। जब मैं कपिल रूप धारण करता हूं, तो आप भारतीश्वरी रूप धारण करती है। जब मैं द्वारिकाधीश के रूप में होता हूं, तो आप ही रुक्मिणी के रूप में हैं। आपकी ही एक अंश छाया से द्रौपदी का प्रादुर्भाव हुआ अग्निकुंड से। आप ही मिथिला में अपने अंश से सियाजू के रूप में प्रकाशित हुई, जो श्री राम की प्रिया कहलाई। जब मैं राम रूप में, तो आप ही मिथिला अधिपति जनक जी की कन्या सियाजू के रूप में प्रकाशित हुई। तो जो भगवान अवतार धारण करते हैं, प्रिया जो अपने अंश से अवतार धारण करती है। अंशी सबके भगवान श्री कृष्ण, महान रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने, कि सब अंश हैं, सबके परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। और जहां श्री कृष्ण अवतार प्रकट होता है, तो बाह्य लीला में भगवान नारायण और आंतरिक लीला में निकुंज से आए हुए ठाकुर। भगवान का जो दिव्य लीला विग्रह है, उस सच्चिदानंदमय है। न रक्त है, न मांस है, न हड्डी है, ना ये जो हमारी संसारिकता के अंग है, ये नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जब सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान का आनंद वपु होता है।
और आनंद की पूर्ति आह्लाद से होती है। वही आह्लाद स्वरूप आह्लादनी शक्ति साथ साथ होती है जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने के लिए, अपने ही आत्मस्वरूप का आस्वादन करने के लिए, अपने आनंद का सार प्रेम विग्रह जो आप हैं श्री किशोरी जी, उसका आस्वादन करते हैं। लालजू आनंद समुद्र, प्रियाजू उस आनंद का सार आह्लाद, आह्लाद का सार प्रेम, प्रेम का सार भाव, भाव का सार महाभाव, उसका रसास्वादन स्वयं प्रभु करते हैं। आनंद की प्रेम मूर्ति, प्रेम विग्रह रूपा श्री किशोरी जो हैं। प्रेम जब सार रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ राधा। राधा, राधा कोई कैसे समझ पाएगा, कैसे समझ पाएगा? बहुत ध्यान से सुनना। श्री राधा जो प्रेम समुद्र का सार हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंद समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। जहां आनंद वहां प्रेम, जहां प्रेम वहीं आनंद। तो जहां कृष्ण वहां राधा, जहां राधा वहां कृष्ण। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण, तो प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा किशोरी जी। जब कभी कोई रसिक महापुरुष इनके विछोह का वर्णन करता है तो वो वहीं समीप होते हैं, ऐसी प्रेम वैचित्र दशा का वर्णन होता है। पार्श्व में विराजमान है अंक में, अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात। लालजू के अंक में विराजमान होकर के पुकारे, हा श्याम सुंदर तुम कहां हो। प्रियाजू के गलबहियां दिए हुए प्रेम वैचित्र दशा को भूल गए। क्वासी क्वासी वृषभानुनंदनी बिलपत विपिन दे, हा राधा राधिका पुकारत। ये प्रेम वैचित्र दशा है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का विछोह कभी एक पल के लिए भी संभव ही नहीं है। बहुत रस की बातें हैं। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण एक क्षण भी नहीं रह सकते। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही है दिव्य राधा, प्रेम विग्रह स्वरूपा श्री राधा जू। श्री राधा जू का जीवन है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का जीवन है श्री राधा। प्यारी जी के जीवन बिहारी जू, तो बिहारी जू के जीवन प्यारी जू, ध्रुवदास जी ने लिखा है। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह श्री राधा किशोरी जू नित्य निरंतर आनंद समुद्र का सार, रसघन मोहन मूर्ति, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य, सच्चिदानंद सांद्राघन अविचिंत शक्ति, आत्माराम गणाकर्षी प्रीतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती है। इसलिए इनसे बढ़कर कोई नहीं। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह श्री राधा किशोरी जू नित्य निरंतर आनंद रस सार रस राज, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य, सच्चिदानंद सांद्रानंद अविचिंत शक्ति, आत्माराम गणाकर्षी प्रीतम श्री कृष्ण को सदैव आनंद प्रदान करती रहती है। जाके अधीन सदा ही सामरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। इन्हीं रस सार स्वरूपा श्री जी से अनंत शक्तियां, लाखों अनुगामिनी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। लाखों शक्तियों का प्रादुर्भाव, दैवी शक्तियों का, इन्हीं श्री जी से। और इन्हीं श्री जी के अंग से सखी, मंजरी, सहचरी, दूती,
युगल सेवा का अधिकार प्राप्त किए, इन्हीं के अंश से प्रकट होती है जो नित्य सहचर्या है। श्री ललिता जू, श्री विशाखा जू, श्री चंपकलता जू, श्री चित्रा जू, श्री तुंग विद्या जू, श्री इंद्रलेखा जू, श्री रंग देवी जू, श्री सुदेवी जू, इनकी 8 सखिया, उनकी शास्त्रों सखिया, ये सब श्री जी स्वरूपा है। ये श्री जी से ही प्रकट है, ये श्री जी मैं है। इनका कार्य है निरंतर युगल सरकार को सुख पहुंचाना, युगल सरकार को सेवा सुख से राजी करना। इनका एक ही कार्य है, युगल सुख। नित्य आनंदमय बहुत सुंदर है, बस राधा किशोरी जी की कृपा से समझ में आ जाए तो सब संशय नष्ट हो जाएंगे। नित्य आनंदमय, इनको किसी आनंद की जरूरत नहीं। नित्य तृप्त, इसलिए इनको किसी वस्तु की, किसी भाव की कोई जरूरत नहीं। ये नित्य तृप्त, नित्य एक रस, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को सुख प्रदान करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भला इनमें सुख इच्छा हो सकती है? बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए एकाग्रता पूर्वक सुनना, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। श्रवण मात्र से श्री जी की कृपा का आपको अनुभव होगा। नित्य आनंदमय प्रभु हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। नित्य तृप्त है, नित्य एक रस है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इनके हृदय में सुखेच्छा होगी कि मुझे कोई सुख पहुंचाए, दासी बनकर, सहचरी बनकर, किंकिरी बनकर? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सेवक जी महाराज सेवक वाणी में कह रहे हैं, मांगो मन मनस दास अपनी करी। पर आगे शब्द जो कह रहे ध्यान, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आपकी सेवा की। नित्य तृप्त, नित्य रस समुद्र, परमात्मा में कहीं सुखेच्छा होती है? नहीं। तो फिर ये सुख कैसे पहुंचाया जाता है? जब उनकी इच्छा ही नहीं तो उनको सुख कैसे पहुंचाया जाएगा? जब कोई प्रेमी प्रेम भाव से सुख पहुंचाने की इच्छा करता है तो उनको सुख की भूख हो जाती है। नित्य पूर्ण काम में, जैसे आप विकल हो करके, बहुत गर्मी है, ये शरबत प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुख पहुंचाएगा, और आप भाव में पिला रहे हैं तो प्यास लग गई प्रभु को। पूर्ण काम में आपकी भावना ने प्यास पैदा कर दी और वो पिए। आज तो बहुत समय हो गया राजभोग लगाने का, प्रियालाल को भूख लगी होगी, जल्दी जल्दी सुंदर भोग बनाया, भोग पधराया। आपकी विकलता, आपका ये भाव उस पूर्ण काम में भूख पैदा कर दे। शयन का समय हो रहा है, नींद आ रही होगी प्रियालाल, आपका ये भाव उस महामहिम जहां किसी भी तरह की नींद आदि सुख की कहीं कोई गुंजाइश, उनको नींद आ रही है, वो आपको दिखाई देगी कि जमुआ रहे हैं, उनकी आंखें झप रही, उनको नींद आ रही है। आपका भाव उनके अंदर ये भाव पैदा करता है। नहीं, वो पूर्ण काम है, उनमें किसी की कोई भी गुंजाइश नहीं, किसी भाव की जरूरत नहीं उनको। भाव जैसे जैसे प्रेमी प्रकट करता वैसे वैसे, ये था माम प्रपद्यन्ते, वैसे वैसे वहां दिखाई देता है। प्रेम का आश्रय, जब प्रेमी हृदय, तो प्रेम का विषय बन जाते हैं प्रभु। प्रियालाल प्रेम का विषय बन जाते हैं। अपराकृत दिव्य भाव परब्रह्म पूर्ण परमात्मा तत्व में भूख पैदा कर देता है, सुखेच्छा पैदा कर देता है, प्यास पैदा कर देता है। सखियन के उर ऐसी आई, प्रियालाल के उर नहीं, सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुख, वहां हो गए पूर्ण काम, तत्काल ब्याह के लिए तैयार हो गए। जहां जैसे भाव वैसे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे, ये प्रेम की स्थिति। प्रेम का महान उच्च भाव बहुत सुंदर है अगर पकड़ पाओ। प्रेम का महान उच्च भाव उस
परिपूर्णतम पूर्ण ब्रह्म में, पूर्ण काम में, आप्त काम में कामना पैदा कर देता है, नित्य तृप्त में अतृप्ति पैदा कर देता है, क्रियाहीन में क्रिया पैदा कर देता है, आनंद समुद्र में आनंद की चाह पैदा कर देता है। प्रेम भाव अवश्य ही ये सुखेच्छा, ये कामना, ये अतृप्ति, ये क्रिया, ये जड़ इंद्रियजन्य नहीं होती। इसीलिए मर्त जगत की मायामयी वस्तुओं का भोग करने वाले इस दिव्य राज में प्रवेश ही नहीं पाते हैं। तभी वो क्या जाने प्रियालाल, नवनिभृत निकुंज की सहचरियों की सेवा, ये सब वो बहुत आगे कह रहे हैं। लालजू महाराज कह रहे हैं, हे दिव्य प्रेम सुख प्रदान करने वाली, आप मेरी आत्मा हैं। सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आप मेरी आत्मा हैं। यथा त्वं च तथा हम च भेदो ही नावयोर ध्रुवम, यथा क्षीरेत धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती, यथा पृथिव्याम गंधस्य तथा हम त्वयि संततम। हे प्रियाजू, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। हम में और हे प्रियाजू आप में किंचित भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध, ऐसे हम में तुम और तुम में हम विराजमान है। श्री किशोरी जी ये भगवत स्वरूप है। ये श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी कभी विलग नहीं है। श्री कृष्ण इनसे कभी एक पल के लिए विलग नहीं। हां, इनकी लीला और इनका प्रभाव, इनकी महिमा ये वेद आगमों निगमों में वर्णन नहीं की गई। ये गुप्त रीति है। अपने यहां कहा जाता है, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की। अद्भुत ये प्रेम रस। जब किसी उपासक पर श्री कृष्ण बहुत कृपा करते हैं तो उन्हें श्री राधा नाम, राधा चरणारविंद की परिचय की वृत्ति प्रदान करते हैं। जब बहुत कृपा करते हैं, अत्यंत दुर्लभ बात है राधा नाम और राधा चरणारविंद की उपासना। श्रीमद् भागवत में राधा नाम प्रगट रूप में नहीं आया। गोपी संबोधन करते रहे। हमें लगता है किसी का भी विस्तार से कोई चर्चा नहीं है पूरे रास विलास में, कि ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, किसी का भी एक इशारा मात्र कर, क्योंकि परमहंस हैं। इस रस गोप्य रस का अधिकार, ये तो प्रगट ब्रज लीला की बात। इसमें भी जिनको सुना रहे हैं उनका प्रश्न हो जाता है, बड़ा अजीब प्रश्न होता है। महाराज, धर्म संस्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा? वहीं से रास रोक दी? नहीं, कितने समय चलती रहती, वही रोक दी रासलीला का चर्चा, क्योंकि इसका अधिकार चाहिए, इसका अधिकार। श्रीमद् भागवत में राधा नाम प्रकट रूप में नहीं आया, पर संपूर्ण रास राधा रस में ही भरा हुआ है। जैसे शरीर में आत्मा, ऐसे रास की आत्मा है श्री जी, रासेश्वरी है। सुखदेव जी को अपार प्रीति है राधा नाम से, इसीलिए उच्चारण नहीं किया। याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, हरिराम व्यास जी कह रहे, जान सार को सार परम धन राधा नाम। राधा बोलते ही समाधिस्थ हो जाते तो कौन कथा सुनाता? 7 दिन में तक्षक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी परीक्षित की। प्रेम रस सार, बहुत अमृत, प्रेम रस सार परम चिंतामणि श्री राधाजू का नाम,
इसीलिए श्री सुखदेव जी ने उच्चारण नहीं किया। आनंद रससार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला का उसी को रसास्वादन मिलता है जो राधा चरणारविंद की भक्ति और राधा नाम का निरंतर रटन करता है। अगर कहीं कोई वर्णन करता है श्री कृष्ण का और जहां राधा नहीं तो वो श्री कृष्ण नहीं, अवतार नारायण ने जो लिया वो लीला है। लेकिन हमारे जो प्रभु वृंदावनाधीश्वर प्रिया जो एक कदम कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए, न प्रिया न लाल। जहां श्री लाल जो हैं वहीं प्रिया जो हैं, जहां प्रिया जो हैं वहीं लाल। हम ये तार्किकों के लिए नहीं कह रहे, हम ये उन सहृदय भक्तों के लिए कह रहे हैं जो रस पाना चाहते हैं, जो शास्त्र और संतों के आगे सर झुकाकर ना मोक्ष की चाह है ना कल्याण की चाह, केवल प्रेम में डूबना चाहते हैं। हम उनके लिए चर्चा कर रहे हैं, तार्किकों के, नास्तिकों के, इधर उधर की वार्ता करने वालों के लिए नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो इधर उधर की तार्किक वार्ता करते हैं वो ब्रह्मवैवर्त पुराण के इन श्लोकों का जरूर श्रवण कर लें। आवयोर भेद बुद्धिम च यह करोति नराधमः तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरौ पूर्वान् सप्त परान् सप्त पुरुषान् पातयत्यधः कोटि जन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यन्ति निश्चितम् अज्ञानादावयोर्निन्दां ये कुर्वन्ति नराधमाः पच्यन्ते नरके घोरे यावत् चंद्र दिवाकरौ। ब्रह्मवैवर्त पुराण। जो नराधम हम दोनों में, श्री कृष्ण और राधा में भेद बुद्धि वर्णन करता है, भेद बुद्धि करता है, अवयोर भेद बुद्धिम चा यह करोति नराधमा तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरा। जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति है तब तक उसे काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। ये जो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, नरक में जाएगा, पुरखे पितर तेरे नरक में जाएंगे, तो कोई क्रोध में नहीं बोल रहे थे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक उसे काल सूत्र नरक में डाला जाएगा। जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करके वर्णन करता है, अवयोर भेद बुद्धिम च यह करोति नराधमा, वो नराधम नीच जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। उसके बाद पूर्वान सप्त परान सप्त, 7 पीढ़ी पीछे 7 पीढ़ी आगे इनको नरक प्राप्त होता है। कोटि जन्मार्जित पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब कोई राधा किशोरी के विषय में इधर उधर बोलता है। कोटि जन्मार्जित पुण्यम तस्य नश्यन्ति निश्चितम अज्ञानादावयोर निंदाम ये कुर्वन्ति नराधमा। जो नराधम अज्ञानवश निंदा करता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और वो चिरकाल तक पच्यन्ते नरके घोरे यावत् चंद्र दिवाकरो, वो चिरकाल तक घोर नरक को भोगता है। इसलिए कभी कोई प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के विषय में इधर उधर की बात न करो। अगर शास्त्री की बात है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। पहले गोपी प्रेम को समझो, तब आप राधा प्रेम और निकुंज की बात। रास पंचाध्याय में आया, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भका स्वा प्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता, वैसे भगवान ब्रज सुंदरियों के साथ ये आत्म विलास है। कोई भी ब्रज सुंदरी पार्थिव शरीर वाली नहीं थी, सब चिदानंद वाली। ये अवतार लीला है, भगवान का श्रीअंग आत्मस्वरूप चिदानंद। ये रास लीला रसमय आनंद कंद भगवान की आत्मलीला है। प्रेम भाव से
अपने आनंद स्वरूपा में वो रमण करते हैं, इसलिए उन्हें गोपी वल्लभ कहा गया। गोपी कौन है? उनकी आत्मा है, वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। स्थिति है, गोपी एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक इस पद का नाम है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम, उसमें चाहे स्त्री बैठे चाहे पुरुष बैठे वो राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। ऐसे चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भाव को जो प्राप्त होता है तो वो सखा भाव प्राप्त कर सकता है, वो सखी भाव प्राप्त कर सकता है, वो गोपी भाव, ये एक पद है, एक स्थिति। जैसे ब्रह्मा जी, तो वहां एक पद है परमेष्ठी पद, उसमें जो बैठता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। चाहे कोई भी बैठे, जो भी अपने पुण्य और धर्म के प्रताप से जाके बैठेगा उसे परमेष्ठी पद कहते हैं। त्रिभुवन पद देवराज इंद्र का। ऐसे ही शांत पद, दास्य पद, साख्य पद, वात्सल्य, गोपी, सहचरी, ये पद हैं, ये प्रेम स्थितियां हैं, ये किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है। अतएव जो साधना उपासना भगवत कृपा से प्रेम भाव को प्राप्त होता है तो आनंद स्वरूपा प्रभु उसको वैसे ही, जिस भाव से भजन करता है वैसे ही उसको प्राप्त होते हैं। ये गोपियों के साथ रास, ये आत्मा रमण है। गोपियों का एकमात्र प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम श्री कृष्ण है स्थिति। एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण, एकमात्र अंतःकरण चतुष्टय श्री कृष्ण। उद्धव जी से कहा, नाहिन रहो ही अमा ठौर, तुम्हारे ज्ञान के लिए हृदय में जगह नहीं रह गई। नंद नंदन अछत, वो यहां पूरे विराजमान हो गए, पूरे हृदय में विराजमान। मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, यह गोपी स्थिति। अतएव प्रेममयी गोपी अनंत आनंदमय श्री कृष्ण की इस लीला में कहीं किंचन मात्र कोई लौकिकता की गंध भी नहीं है। गोपियों के प्रेम अत्युच्च परम काष्ठा की स्थिति है, अत्युच्च प्रेम की पराकाष्ठा की स्थिति जिसे भाव कहते हैं। इसलिए इस रूढ़ महाभाव को प्राप्त करने की जिन साधकों ने साधना की, वो यत्किंचित गली कूचे की बातें समझ करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात को कैसे समझा जा सकता है। हम इसलिए गली कूचे की कह रहे कि राज दरबार की बात जानने वाला महल की बात का जानने का अधिकारी नहीं रहता। महल का कोई सेवक राज दरबार की भी बात जानता है और महल की भी बात जानता है। ये वृंदावन नित्य विहार महल है प्रिया प्रीतम का। जिस उपासक में निजेंद्री तृप्ति की इच्छा का संस्कार भी नहीं रह गया। आप देखो, जब भक्ति का रंग चढ़ता है, शुद्ध भक्ति का, अभी ये गोपी भाव या प्रेम भाव की बात नहीं, अभी केवल भक्ति परिपक्व। वृत्तासुर बहुत ही उच्छृंखलता का कार्य किया था, भगवान शंकर का अपराध कर दिया। विमान पे बैठे बैठे तभी वृत्तासुर हुए। विमान पे बैठे बैठे भगवान शंकरषण की कृपा से इन्हें विमान मिला था। कैलाशपति भगवान शिव महायोगी, वामांग में अंबाजी बैठी हुई थी और सनकादि बैठे हुए थे, उपदेश कर रहे थे। ये विमान पे चढ़े चढ़े गए और अभद्र वचन बोलने लगे। यही होता है, को नरस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। भगवान शंकरषण की कृपा हो गई तो दिव्यता आ गई, पर उसे पचा नहीं पाए। कोई भी साधारण भक्त भी जब ऐसे भगवान के, तो वहां साष्टांग दंडवत हाथ जोड़ के बैठे, जब सनकादि बैठे हुए तो ये विमान पे बैठे ही बैठे कोई, और कहने लगे कि एक साधारण गृहस्थ भी अगर अपनी अर्धांगिनी को तो एकांत में बैठालता है, आप समाज। अंबाजी ने कहा कि तेरी बुद्धि राक्षसी हो गई है, तू भगवान शिव को उपदेश कर रहा है।
अरे हम दोनों में कोई भेद है? शिव और शिवा में कोई भेद है? तू भेद देख रहा है? कोई साधारण स्त्री पुरुष है? जो शिवा है वही शिव है, जो शिव है वही शिवा है। भेद बुद्धि देखने वाले जा तो आसुरी भाव को प्राप्त हो। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। ये हम बताना चाहते हैं कि गोपी भाव या सहचरी भाव या राधा चरणारविंद की प्रीतिमयी उपासना है तो बहुत निष्कामता की चरम अवस्था है। देखो अंतिम समय है, हाथ में भयानक अमोघ वज्र लिए हुए देवराज इंद्र सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान का भक्त है, नामे भक्ता प्रणश्यति। असुर भाव को प्राप्त है वृत्तासुर जी इस समय। उस अंतिम समय देख करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, ननाक पृष्ठम। ये भक्त की स्थिति अभी गोपी भाव और ये तो बहुत चरम सीमा की ऊंचाई की बातें हैं। एक भक्त का हृदय, हाथ में विशाल अमोघ वज्र, जिसको जानते हैं प्रहार अमोघ है, एक बार प्रहार हुआ कि नष्ट हो जाऊंगा, उससे बच नहीं पाऊंगा। निर्भय होकर के उस समय भगवान का चिंतन करते हुए श्री परम भागवत वृत्तासुर जी कैसे कह रहे, क्या स्थिति है भक्त की। गोपी भाव और सहचरी भाव इनमें कितनी निष्कामता है, वहां तो प्रवेश ही नहीं पाओगे। अभी निष्कामता की चरम सीमा को समझना। एक भक्त की चरम सीमा देखो निष्कामता की। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्स तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। सामने देवराज इंद्र वज्र लिए प्रहार के लिए उद्यत है। भगवान का चिंतन करते हुए देख रहे हैं, मानो भाव में भगवान सामने हो। कह रहे, हे सौभाग्य निधे, हे करुणा निधान, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं आपको छोड़कर इंद्र का पद नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता। अंतिम समय कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। महाभागवत वृत्तासुर की स्थिति क्या है, मैं आपको छोड़कर इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम सम्राट पद, पाताल का एकाधिपत्य, योग की सिद्धि या मोक्ष, ये कुछ नहीं चाहता। एक भक्त की अंतिम स्थिति। आप विचार कीजिए, गोपी जनों में या सहचरी जनों में कहीं किसी भी कामना की गंध। अरे साधारण भक्ति जब रंग लाती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी ये सब अभी भक्ति का रंग नहीं आया, इसलिए समझ नहीं पाते। मुझे नहीं चाहिए। अंतिम समय वृत्तासुर जी कह रहे, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। क्या चाहते हो? आपके विरह में तड़पना। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कैसे तड़पन? बोले जैसे पक्षी का जो बच्चा होता है उसके पंख नहीं निकला और वो घोंसला में बैठे हुए केवल अपनी मां पिता की बाट जोहता रहता है, क्योंकि उड़ सकता नहीं। उसका उदर पोषण उसी मां की चोट से लाए हुए पानी और दाने से होगा। वो केवल बाट जोहता रहता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा। ऐसे हम केवल आपकी बाट जो है, केवल आपके लिए तड़पे।
और जैसे मातर स्तन्यम यथावत्स तरा सुधारता, छोटा बछड़ा जैसे अपनी माता गौ के दूध से उसका पोषण होता है, बस वो विकल होकर के गौ के दुग्ध का चिंतन, कैसे मेरी माँ आवे और मुझे पिलावे, बस ऐसे। जैसे जिस चिड़िया के बच्चे के पंख नहीं निकले, अजात पक्षा इव मातरम खगा, वो अपनी माता की बाट जो होता है, स्तन्यम यथावत्स सरा सुधारता, जैसे छोटा बछड़ा गैया का चिंतन करता है क्योंकि उसी से उसका भरण पोषण होता है, और जैसे प्रियम प्रिय वो विश्रुतम विषण्णा, पतिव्रता पत्नी अपने प्रीतम जो दूर देश गए हुए हैं, रात दिन उन्हीं के चिंतन में व्याकुल होकर डूबी रहती है। हे कमल नयन, मेरा मन आपके विरह में ऐसे डूबे, ऐसे आपके दर्शन के लिए मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम, आपको ऐसे देखने के लिए विकल है। कहीं भी कामना की गंध नहीं है। वृत्रासुर जी के अंतिम समय में एक भक्त की परिपक्व भक्ति का स्वरूप है मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं है। भगवत प्रेम उदय ही होता है उस हृदय में जहां किसी भी तरह की कोई भी लोक परलोक की कोई भी चाह नहीं रह जाती। तब आप समझेंगे कि गोपी प्रेम क्या है, सहचरी प्रेम क्या है। भगवत प्रेम उसी हृदय में प्रकट होता है जहां किसी भी लोक लोकांतर के कोई भी सुख की चाह नहीं होती, निष्कामता। प्रेम में किसी भी स्वसुख की कामना का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। अब ये मलिन भोगों में देहाभिमानी फंसे हुए कैसे जानेंगे इस प्रेम को। भगवत प्रेम की साधारण भक्ति की परिपक्व अवस्था को तो जान नहीं पा रहे, फिर गोपी प्रेम या सहचरी प्रेम निकुंज रस की बातें तो बहुत, जैसे ककहरा ना आता हो पीएचडी की बात करनी हो, ऐसा समझ लो। प्रेम जब प्रकट होता है तो लेने की भावना ही खत्म हो जाती, देना ही देना आता है। प्रेमास्पद के सुख के लिए उसकी एक एक वृत्ति होती है। उसके जीवन का उद्देश्य प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार प्रेमास्पद प्रभु को सुख पहुंचाना होता है। प्रेमी का स्वभाव बन जाता है, प्रेमी का जीवन बन जाता है अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना, उनके अनुकूल चलना। प्रेमी इहलोक परलोक के बड़े से बड़े भोगों की बात क्या, 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। श्री भगवान कहते हैं जिसको मेरे प्रेम की पिपासा जागृत हो गई है जिसके हृदय में, या जिसको चाहे वो मेरी सेवा को छोड़ करके सालोक्य भगवान के साथ धाम में भगवत स्वरूप होकर विराजमान होना, सारिष्ट भगवान के समान ऐश्वर्य भोग प्राप्त होना, सामीप्य भगवान के समीप भगवान का स्वरूप धारण करके रहना, सारूप्य भगवान के समान बिल्कुल जैसे भगवान वैसे ही स्वरूप, एकत्व भगवान में ब्रह्म स्वरूप होकर लीन हो जाना, सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व, 5 प्रकार की ये दुर्लभ मुक्तियां मोक्ष हैं। ये दिए जाने पर भी भगवत भक्त स्वीकार नहीं करता, और लोक लोकांतर के भोगों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेमियों की पवित्र प्रेमाग्नि में लोक भोग मोक्ष इन सब की वासनाएं भस्म हो जाती। प्रेमाग्नि में केवल सारी की सारी आसक्ति अपने इष्ट के चरणों में होती है। उसका सहज स्वभाव होता है इष्ट का चिंतन, इष्ट के लिए रोना, इष्ट के लिए तड़पना, इष्ट के लिए विकल रहना।
प्राण प्रीतम प्रभु को समस्त आचार अर्पण करके केवल उनके मधुर मधुर सुमिरन में वो डूबा रहता है। ऐसे पवित्र हृदय उपासक के प्रेम मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करते हैं, जहां लोग भोग मोक्ष कोई कामना नहीं, सारे कर्म प्रभु को अर्पित करके निरंतर स्मरण परायण उनकी ऊंचाई बढ़ती आध्यात्मिक। एक तार निरंतर चिंतन जिनका कभी भी नहीं टूटता है, सूक्ष्मतर रूप नित्य निरंतर उनको भगवान की अनुभूति होने लगती है। देखो एक एक शब्द अमृतमय है। जिनका निरंतर एक तार चिंतन चलता है, कभी टूटता नहीं, उनको भगवान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का अनुभव होने लगता है, अनुभूति होती है। प्रतिक्षण नित्य नूतन नवायमान मधुर रूप उनके सामने प्रकाशित हो जाता है। भगवान की समस्त वाणी प्रकाशित हो जाती है उनके हृदय में, रूप प्रकाशित हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। किनके? जिनके हृदय में निरंतर एक तार तैल धारावत भगवत चिंतन चलता है, जिनकी कोई भी चेष्टा भगवत विमुख नहीं रह जाती है, तब उनके अंदर जो प्रेम आता है उसे कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। देवर्षि नारद जी ने कहा वो अनिर्वचनीय प्रेम जागृत होता है जिसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। पवित्र प्रेम में अब इंद्रियां साधारण इंद्रियां नहीं रह गई। साधारण इंद्रियां प्रकृति को देखती हैं, प्रेममयी इंद्रियां परमात्मा को देखती हैं। अब उनकी साधारण वासना नहीं रह गई, असाधारण वासना भगवान को सुख पहुंचाने की, सुख सिंधु को सुख पहुंचाने की। स्वयं की भोग लालसा का कोई स्थान ही नहीं रह गया। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सभी नित्य निरंतर परम प्रीतम प्रभु के साथ जाके मिल गए। अब इनके हृदय में शुरू होता है मिलन और वियोग के झकोरे। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, प्रेम का स्वरूप। और कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नयन। अब मिलन और वियोग नित्य नवीन रस वृद्धि होती रहती है। कभी मिलन तो उनकी प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, उनकी वार्ता, उनकी चर्चा, इसमें डूबे। कभी दशा एकदम बदली, ऐसा लगा कभी प्रभु नहीं मिले, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे। प्रेम की चर्चा सुनते ही उनकी दशा बदल जाती है। वो प्रेम में ही संतुष्ट रहते हैं, प्रेम में ही नित्य रमण करते हैं। पर ये प्रेम किसी प्रेमी महापुरुष के संग से ही जागृत होता है। ऐसी निष्कामता, लोक परलोक भोग मोक्ष की चाह मिटा देने की वृत्ति, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही प्राप्त होती है। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तब ऐसा प्रेम जागृत होता है। इसीलिए कहा गया तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। यदि भगवत प्रेमी महात्मा का एक लव मात्र समय के लिए संग मिल जाए तो स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर तुच्छ मनुष्य लोक के भोग की तो बात ही क्या। परम पवित्र भुक्ति मुक्त त्यागी उज्ज्वलतम प्रेम, ऐसे महापुरुष का संग प्रेम प्रकट करता है। तब वो ये जानना शुरू होता है कि ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है, प्रिया प्रीतम क्या है, गोपी जन क्या है, सहचरी जन क्या है, समझ रहे। तब उसके अंदर जब इस कोट की ऊंचाई होती है, इस परम पवित्र भोग मोक्ष त्यागी उज्जवल प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप जब ऐसे रसिक प्रेमी जन मिलते हैं, तब प्रेम की बात, तब प्रेम की चर्चा, तब कहीं प्रियाजू के नाम रूप लीला धाम की कुछ झांकी समझ में आती है। जिसके हृदय में
युगल सरकार के अतिरिक्त और कोई लालसा नहीं, प्रिया प्रीतम के, ना कोई चिंता, ना कोई शोक, ना कोई भय, ना कोई लालसा, ना कोई कल्याण मोक्ष की कोई चाह नहीं। वो सब राधा रानी के चरणों की उपासना के रंग में प्रवेश पाते हैं। बड़ा पवित्र आदर्श है किशोरी जी के चरणों की उपासना का, जहां मोक्ष का भी त्याग है। श्री राधा किशोरी की ये 8 सखियां छाया की तरह हर समय रहती है। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग, विद्या, इंद्रलेखा, रंग देवी। इन प्रत्येक की अनुगता 8-8 सखियां हैं। उनकी भी बहुत सी सखियां, ये सब घेरे रहते हैं हमारे प्रिया प्रीतम को 8 पैर सेवा में। पता नहीं कहां से वर्णन किया जाता है। प्रिया प्रीतम एक पल के लिए वियोग, इन सखियों से एक पल के लिए वियोग नहीं, एक पल के लिए कभी वृंदावन से बाहर नहीं। श्री श्यामा श्याम की प्रीति साधन में नित्य संलग्न रहती हैं सखियां। इन सब की आराध्या हैं, सेवा युगल की, पर इन सब की आराध्या है श्री राधा किशोरी जी, इष्ट श्यामा महारानी, सब सखियों की। प्रेम भक्ति की चरम स्वरूपा गोपीजन, गोपीजन प्रेम भक्ति की चरम स्वरूप, प्रेम की ध्वजा। और गोपी जनों को जहां से प्रेम प्राप्त हुआ वो श्री जी के चरणारविंद, और श्री जी के चरणारविंद की ठसक रखने वाली ये सखिया 8 पहर सेवा सुख संपादन में राधा माधव के, राधा माधव के अतिरिक्त इनकी सोच में कुछ है ही नहीं। सखियों की सोच में बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निच देउस जानत नाई सजनी, एक रस भीजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिलह। इस प्रेम भाव में शंका, संकोच, संशय, संभ्रम यहां कहीं कुछ नहीं। ये आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा का प्रेम स्वरूप है राधा प्रेम। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब यहां परम विकास को प्राप्त होता है। श्री युगल सरकार जब करुणा करते हैं तब हृदय में इस बात का परिचय प्राप्त होता है। अनादिकाल से अनंत काल तक निकुंज में रस प्रवाहित हो रहा है। जिस निकुंज में बैठे हो, वृंदावन नवनिभृत निकुंज में, ये परम त्याग, परम प्रेम, परम आनंद की भूमि है। यहां सदैव ये त्रिवेणी में जो गोता लगाता है वही इस रस का रसास्वादन करता है। परम त्याग, परम प्रेम और परम आनंद। परम त्याग, किंचन मात्र लोक भोग मोक्ष कोई आकांक्षा नहीं। परम आनंद, परम प्रेम, ये है संगम। यहां वृंदावन की जो त्रिवेणी है, परम त्याग, परम आनंद, परम प्रेम की साधना की 2 धाराएं हैं, अनादिकाल से चली आ रही हैं। एक धारा है अहम के परिणाम की चिंता, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं जिससे सुखी हो जाऊं। लौकिक वस्तुओं की चाह, पारलौकिक वस्तुओं की चाह, या लौकिक पारलौकिक त्यागी मोक्ष की चाह। एक है अहम के परिणाम की उपासना, मेरा अहम, मैं कैसे कल्याण को प्राप्त हो, मुझे कैसे मोक्ष प्राप्त हो, या कैसे लोक के भोग सुख संपत्ति। ये इसमें आपको करोड़ों उपासक मिलेंगे। अहम की 2 धाराएं हैं साधना की। एक धारा में अहम के परिणाम की चिंता, अहम के मंगल की चिंता, अहम के मोक्ष की चिंता। अहम को कैसे सुख मिले, अच्छे से अच्छे भोग भोगना, या कल्याण हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये अहम की धारा की।
और दूसरी है पूर्ण आत्मसमर्पण, जिसमें किंचन मात्र हम की कोई चिंता नहीं है। यह है यहां की उपासना। पूर्ण आत्मसमर्पण 9 के बाद यहां प्रारंभ होती है आत्मसमर्पण। ये जो प्रथम धारा की, इसमें आपको बहुत से साधन साध्य सब मिलेंगे, अष्टांग योग, ज्ञान, सब इसी में भरे पड़े, कर्म योग सब इसी में। ये जो दूसरी है अहम के समर्पण की ये है वृंदावन रसोपासना। इसमें अपनी तो कोई चिंता परवाह ही नहीं है। यहां प्यारी जू और प्यारे जू को रिझाने के लिए अपने को भूल जाना है, अपना आत्मसमर्पण कर देना है। जिसको आत्म परिणाम की किंचन मात्र चिंता परवाह नहीं, अपने मंगल, अपने कल्याण, अपने मोक्ष, अपने सुख की कोई चाह नहीं, वो श्री राधा किशोरी के चरणों की उपासना का अधिकार प्राप्त करता है। तो अपने लोग अधिकारी तो नहीं, पर लाइन में उसी में खड़े कर दिए गए, बहुत बड़ी ऊंचाई पर। भ्रमित मत होना, बहुत भ्रमित करने वाले माया के पार्षद मिलेंगे। देखो कितनी ऊंचाई है। गीता जी में श्री भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसमें लगता है बहुत ऊंचाई है, बड़ा सुंदर, अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश, समर्पण की चरम सीमा दिखाई दे रही है। पर कह रहे हैं इसमें देख लो, प्रलोभन दे रहे हैं भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से बचा लूंगा, पापों का नाश कर दूंगा, तुम्हारा मंगल कर दूंगा, तुम्हें पवित्र कर दूंगा, आओ तुम हमारी शरण में आ जाओ। ये पहली ही साधना वाले हैं, अहम की साधना, जिसमें मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, में उनके लिए है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अभी वृंदावन रस की शरणागति की बात नहीं हो रही है। इसीलिए कहते हैं जब रसिकों के संग बैठोगे तब सूत्र सुलझेंगे नहीं, ऐसे क्या समझ पाओगे। अपने अहम के मंगल की भावना का पूर्ण उत्तर है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। ये सब पहली लाइन वाले हैं। साधना दो प्रकार की, एक अहम की और एक अहम के समर्पण की। ये अहम के समर्पण की नहीं है, अहम का समर्पण हो रहा है अहम के कल्याण के लिए, अहम के मंगल के लिए, सर्व पाप नाश के लिए भगवान यहां बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा बंधन से छुटकारा हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम परम सुखी हो जाएंगे। भगवान भी प्रलोभन दे रहे, आओ, उत्तम बात है और सत्य है, और लाखों करोड़ों मोक्ष को प्राप्त हो गए इसी दोहे से। यहां हम प्रथम वार्ता कर रहे हैं प्रथम साधन की। मोक्ष की इच्छा है, पापनाश की इच्छा है, अपने मंगल और अपने कल्याण की इच्छा है। अभी राधा किशोरी के चरणों की बात नहीं कर रहे, अभी वहां की शरणागति की बात नहीं। बंधन से, वेदना से, काम क्रोध से, पाप से मैं छूट जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, झंझट खत्म हो जाएगी, बड़ा मंगल हो जाएगा, आकांक्षा है। वहीं गीता में आगे चल करके भगवान एक नई स्थिति बता रहे हैं, जहां किसी भी बात का प्रलोभन नहीं दिया। का ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यहां कोई पापनाश की बात नहीं कही। साधक मन में पाप हो गया है, अब उसका नाश कैसे होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। आओ इस लाइन पे, यहां कह रहे हैं जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्नात्मा है, उसके अंदर न सोच रहती न कोई आकांक्षा रहती है। स्वयं भगवान अपने आप आकर के मिलते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, उसको मिलन की भी आकांक्षा नहीं होती। यह है पराभक्ति का फल। न कोई सोच है, न कोई चाह है, हर समय वो ब्रह्म चिंतन में डूबा हुआ परमानंद में मगन रहता है। न उसको पापनाश की चिंता है, न मोक्ष की चिंता है, न कोई लाभ की चिंता है। ये मेरी पराभक्ति का है।
मद भक्तिम लभते पराम, ये इस श्लोक से बहुत ऊंची चीज है। सर्वधर्मान परित्यज्य से ये बहुत ऊंची चीज है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जहां कोई आकांक्षा नहीं, जहां कोई वासना नहीं, जहां कोई अहम का कल्याण मंगल की बात नहीं, अहम का पूर्ण विस्मरण, इसमें समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम का समर्पण अहम के मंगल के लिए, और इसमें अहम का विस्मरण, न सोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा मद भक्तिम लभते पराम। पर यहां प्रेम की अभी कोई स्थिति नहीं बताई गई। इसके आगे की धारा जब बढ़ती है, इसके आगे प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, अब सोचति और कांक्षति दोनों आगे बढ़ी। इसके आगे क्या सोच? सोच प्रेम की, आकांक्षा प्रेम मूर्ति युगल सरकार के सानिध्य और सेवा की, ये उससे भी आगे की बात है। यहां आती हैं सखियां, ये सब श्री जी के अंश स्वरूपा हैं, ये भावधारा की मूर्तिमान प्रतिमा हैं, ये प्रेम की आदर्श हैं, इनका जीवन राधा है। एक बार ब्रह्म विद्या पद्म पुराण के पाताल खंड में ये चर्चा आती है, स्वयं तपस्या कर रही थी मूर्तिमान ब्रह्म विद्या। उसको तप करते देखकर ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं, आपके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं इतना कठिन जो तप कर रही हूं, मेरा परिचय तुम जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। हम तुम्हारी आराध्या हैं, तुम सब ब्रह्म ऋषि जिसकी आराधना करते हो, मैं वो ब्रह्म विद्या हूं। तो ऋषियों ने पूछा कि हमारे सबके कार्य तो आपसे पूर्ण होते हैं, ब्रह्म विद्या से ब्रह्म बोध होता है, और आप किस कार्य के लिए इतना कठोर तप कर रहे? तो उनकी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले कि मैं श्री जी की चरणों की आराधना के लिए। ऋषियों ने पूछा, आप तपस्या किसके लिए कह रहे हो? तो इसमें लिखा है कि वो इतनी सामर्थ्य नहीं रख पाए कि वो भूल जाती कि मैं राधा किशोरी के भाव की प्राप्ति के लिए कह रही। तो उन्होंने कहा कि मैं गोपी भाव की प्राप्ति के लिए साधना कर रही हूं, कि मैं एक गोपी बन जाऊं और श्री कृष्ण परमात्म तत्व हमारे गलवैया दे रास करें। श्री राधा माधव के सुख की जो वृत्ति प्रकट होती उसे सहचरी कहते हैं। श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने की ये गोपी पद से भी आगे की बात है। जहां जगत की स्मृति नहीं, जहां मोक्ष की परवाह नहीं, जहां ब्रह्मानंद का प्रलोभन नहीं, अज्ञान का प्रवेश नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम। आप जहां बैठे हैं प्रेम धाम वृंदा विपिन है, यहां किसी और का आकर्षण नहीं, प्रेम। श्री राधा जी के चरणारविंद का भाव भगवान के स्वरूप के भाव को पार जो कर चुका है। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांग, उसके आगे। इसीलिए हम कह रहे हैं अपने लोग लिफ्ट में बैठे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं, यात्रा की चर्चा हो रही, होश खराब हो जाते। तभी कहा जाता है बड़े बड़े किशोरी जी के चरणारविंद की आराधना का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए। तो बड़े बड़े नहीं कर पाए अपने लोग, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, अपने लोग गोद में बैठे हैं आचार्य की कृपा से ऐसी जगह। अनेक साधना के भाव इस तरह समझ लेना चाहिए। यदि आपको इस राधा धारा में डूबना है तो आपको बचना होगा संपर्क से। जो जैसे भगवान की भक्ति करें, सब महान है, सबके चरणों की वंदना है, पर अपने को सबसे बचाकर बुद्धि रखनी कि कहीं संक्रामक भाव न पैदा हो जाए, उनके संग का दोष कहीं हमारे अंदर न पैदा। 1000 बार राधा महिमा सुनोगे कम बैठेगी, और एक बार आप राधा जी की अवहेलना सुनोगे बैठ जाएगी मन में।
इतना समझ लो कि इस प्रेम राधा धारा में प्रवेश पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि को बचाना होगा, ऐसे लोगों से बचाना होगा जो इस रस से अनभिज्ञ हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो वृंदावन रस का परिचय नहीं जानते हैं उनसे। तभी तो कहा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जो अन्य लोगों से प्रभावित हो जाते हैं वो इस राधा भाव के साधन को भी नहीं समझ सकते। जो इस भाव में ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य हृदय, ये ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य हृदय, वो राधा भाव। जहां ज्ञान और कर्म संस्पर्श लेस का भी अभाव है, तो क्या यहां अज्ञान है? तो क्या इनकी साधना में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का अभाव है? ज्ञान कर्म शून्य, ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य, तो क्या यहां अज्ञान है? क्या इनकी साधना में कोई क्रिया नहीं? नहीं, इनके यहां क्रिया का अभाव नहीं है, न ज्ञान का अभाव है, ना अज्ञान की सत्ता है। समझना, यह विलक्षण प्रेम मार्ग है जहां पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की सत्ता नहीं है। क्या अमृतमयी बात! पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की सत्ता नहीं है, जहां जीवन में एक एक क्षण एक एक पल युगल सरकार की सेवा क्रिया में रममाण होते हुए भी क्रिया का सर्वथा भाव है। संपूर्ण ज्ञान होते हुए ज्ञान की सत्ता नहीं है, प्रतिपल सेवा परायण होते हुए क्रिया कर्म का भाव है। क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं है, पर प्रेम में डूबा हुआ उसे सुध नहीं है। वो कभी ना सोता है, ना अलसाता है, ना कहीं वो भाग कर एकांत जंगल गुफा में जाता है। वो जहां है वही उसी में रमण कर रहा है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय केवल श्यामा श्याम। उसके पास कर्म बल नहीं है, लेकिन कर्म हो रहा है। ज्ञान बल नहीं है, पर अखंड ज्ञान है उसको। उसके पास है क्या? भाव। तभी वो राधा किशोरी की तरह भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। ज्ञान संस्पर्श शून्यता, कर्म संस्पर्श शून्यता, भाव की स्थिति, पूर्ण ज्ञान, हर क्षण कर्म परायण सेवा कर्म, लेकिन उसका कहीं कोई फल, कोई आकांक्षा, कोई कर्ता भाव है ही नहीं। बहुत उच्च कोटि की दशा। उपासक भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखास्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक ये भोग मोक्ष रूपी पिशाची हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम का अभ्युदय नहीं होता, प्रेमांकुर का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। भगवत पार्षदों में कोई कामना नहीं होती, फिर श्री जी की सखियों में कहां? अति उत्तम जो अधिकारी प्रेम मार्ग का होता है, तो देखो परम ज्ञानी भगवत पार्षद उद्धव जी महाराज जब वो वृंदावन में आए और प्रेमी स्वरूप गोपी जनों के दर्शन किए, उनसे संभाषण किया, तो जो ज्ञान सुख था वो उन्हें फीका लगने लगा। जो श्री कृष्ण के समीप उनके पार्षदत्व का सुख था वो फीका लगने लगा। अब लगा कि मैं इस भाव को कैसे प्राप्त करूं जो गोपी जनों में प्रेम विराजमान। लगा ये भाव तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं धारण कर सकूं, तो इनकी चरण रज तो धारण कर सकता हूं। तब वो कहते हैं मुझे कोई लता गुल्म औषधि बना दो वृंदावन की, जिससे गोपांगनाओं की चरण धूल मेरे ऊपर पड़ती रहेगी तो मैं निहाल हो जाऊंगा। जो भगवत पार्षद बृहस्पति शिष्य श्री उद्धव जी जैसे ज्ञानी महात्मा जहां अपने को असमर्थ मानकर उनकी चरण धूलि पाने की आकांक्षा करते हैं, वो गोपी भाव। और जहां से गोपियों को प्रेम प्राप्त हुआ है वो श्री किशोरी जी के चरणारविंद।
और उन चरणारविंद के भाव, राधा भाव को प्राप्त करने के लिए आप विचार करो किसमें सामर्थ्य है। श्री कृष्ण के प्रेम सुख कामना को पूर्ण करने वाली गोपियां कोई कामना युक्त भगवान से नहीं लगे हुए, वो श्री कृष्ण सुखैक मात्र, ये अंतर की बात है। अरे आप साधारण आप देखो, जिससे आपको प्रेम होता है, पुत्र से, मां से, किसी से भी, कोई भी अच्छी चीज देखोगे तो आपको लगेगा उनके लिए ले चलो। जिससे प्यार है उसकी याद आएगी, और उसके लिए जब कोई खान पान, कोई अच्छी लौकिक बात कह रहा हूं तो उसकी याद, ये उनको ले चलो, जिससे भी प्यार है। और जब आपको प्रभु का प्रेम प्रकट होगा तब तो विस्मरण ही हो जाएगा इस मायाकृत। ये मायाकृत जितना स्वाप्निक जगत है, ये तो बहुत थोड़ी साधना करने पर विस्मरण होने लगता है। प्रेम की स्थिति तो बहुत ऊंची होती है। इस धरा पर, धरा माने भूमिका पर, जब साधक उतरता है, बहुत उच्च कोटि की अवस्था होती है जब प्रेम की दशा, प्रेम की भाव दशा। परीक्षित जी को गोपीजनों की रास रस का वर्णन जब सुना रहे सुखदेव जी, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो जब देखा परम पवित्र परमहंस श्री सुखदेव जी ने कि तो भौतिक प्रश्न कर दिया, भगवान का अवतार धर्म के लिए हुआ है, एकांत में ऐसा ऐसा। तो उन्होंने उसी समय से रास का संवरण कर दिया और कहा देखो, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं उनके चरित्रों को जानना बहुत कठिन है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ऐसे ईश्वर कोटि के महापुरुषों के चरित्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान शंकर जहर को पिया और गले में रोक लिया, दूसरा एक बूंद पानी नहीं रोक सकता। अगर यहाँ घाटी द्वार में ऐसे खांसते हुए परेशान हो जाए और हलाहल विष पी लिया तो कोई शंकर क्या जैसा हो सकता है? ऐसे ही भगवान जो कर, उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। अग्नि सूर्य आदि ये सब कुछ भस्म कर देते, खा जाते, सब कोई थोड़ी ऐसा कर सकता है। दूसरी बात बताई कि भगवान जो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये गोपी सबकी आत्मा स्वरूप भगवान स्वयं अपने आप से अपने आप में रमण कर, पर अच्छा नहीं लगा सुखदेव जी को, और वहीं से रास का स्मरण करके दूसरी लीला प्रारंभ कर दी। तो यहां कह रहे हैं कि परीक्षित जैसे महापुरुष के भी हृदय में इस रस के विषय में प्रश्न खड़ा हो गया, इसीलिए इस महारस को बड़ा गुप्त रखा गया है। यहां किंचन मात्र काम की गंध भी नहीं, कामना की गंध नहीं। ये इतना ऊंचा भाव है कि जब प्रेम प्रकाशित होगा तभी आप इसको जान सकते हैं। जब कोई उपासक भगवत प्रेमी महात्मा के संग से उपासना करता है तो उसके अंदर आनंद प्रकट होता है। ध्यान से सुनिएगा, आनंद प्रकट होता है। जब आनंद बढ़ता है तो वो रूप धारण करता है रति का, रति। फिर वो जब गाढ़ रूप धारण करती रति तो प्रेम। जब प्रेम बढ़ता है तो उसे स्नेह, स्नेह बढ़ता है तो भाव, भाव बढ़ता है तब प्रणय, प्रणय बढ़ता है तब अत्यंत राग, राग बढ़ता है तब अनुराग, और जब अनुराग चरम सीमा पे पहुंचता है तो भाव, और जब भाव चरम सीमा पे पहुंचता है तो महाभाव। और ये महाभाव श्री जी के चरणों से प्राप्त होता है। पूज्य भाई जी राधा बाबा आदि इसी महाभाव को, चरम सीमा का। देखो, चित्त में आराध्य देव के सिवा अन्य किसी विषय वस्तु व्यक्ति की जरा भी चाह और स्मृति ना रह जाना, इसे रति कहते हैं। रति किसे कहते? आपकी प्रभु में रति हुई किसे कहते? चित्त में आराध्य देव के सिवा अन्य किसी वस्तु विषय व्यक्ति में जरा भी चाह या स्मृति ना रह जाना। जब समस्त इंद्रियां केवल आराध्य देव में स्थित होती हैं उसे रति कहते हैं। और रति जब प्रगाढ़ रूप धारण करती है
केवल इष्ट देव। जैसे गोपीजन जित देखूं तित श्याममयी, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम जब अनन्य ममता धारण करता है, गाढ़ ममता धारण करता है, इष्ट के सिवा कहीं कोई अपनापन, कहीं कोई स्मृति, बिल्कुल किंचन मात्र नहीं, तब वो स्नेह कहा जाता है। प्रगाढ़ प्रेम की स्थिति, अत्यंत स्नेह में विकलता। जब केवल चित्त द्रवित द्रवित मात्र, वो थोड़ी थोड़ी देर में रोता रहता है, ये स्नेह। द्रवित चित्त की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ होती है कि उसी स्वाद में वो डूबा रहता है। किंचन मात्र प्रतिकूल चिंतन, प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल आकर्षण नहीं पूरी सृष्टि में। तब स्नेह का माधुर्य रस अधिक बढ़ता है, और जब वो माधुर्य रस अधिक बढ़ता है तब वो राग के पहले जो भाव आता है, गाढ़ भाव, अब हर समय वो भाव में भरा रहता है। रति, प्रेम, स्नेह, भाव, ये बहुत ऊंची स्थिति की तरफ जा रहा है। ये भाव इतना माधुर्य रस से युक्त हो जाता है कि वो प्रणय रूप धारण कर लेता है। वो कभी अपनी प्रभु से मान धारण करता है, कभी प्रभु से, वो वार्ता प्रभु से ही होती है। कभी प्रभु से वो रूठ जाता है, कभी प्रभु से आसक्त हो जाता है, कभी प्रभु के लिए वो रोने लगता है, कभी प्रभु के लिए वो गाने लगता है। तो मान भी प्रभु से करता है, मनाने आना पड़ता है। जैसे ग्वारिया बाबा मान कर गए, जाओ आज से तेरा नाम ही नहीं जपेंगे। यार तो इतना जीवन हो गया तेरे लिए तड़पते हुए, पुकारते हुए, जब तेरे को इतना है कि मेरे पुकारने पर तू नहीं आ रहा, तो आज से मैं तेरा नाम नहीं जपूंगा, आज से तुझे पुकारूंगा नहीं। मान कर गए। शाम नहीं हो पाई थी, आ गए ठाकुर जी रमण रेती में ही अचला पकड़ लिया पीछे से। ए बाबा देखा, अरे मेरा यार लिपट गए गले से। अरे हमने तो नियम लिया था इससे बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, चल दिया पीछे, मनाते चले जा रहे ठाकुर जी। बाबा ये मान, भक्त के हृदय में मान, जिसे प्रणय कहते हैं। जगत में ये मान आसुरी भाव का है, ये मान नहीं, ये प्रेम भाव का मान, बड़ा मधुर, प्रीतम को आकर्षित करने वाला, प्रीतम को सुख पहुंचाने वाला, बड़ा पवित्र ये मान है। इसी भाव की चरम अवस्था कभी कभी निकुंज में भी प्रकाशित हो जाती है। दो प्रकार से, कभी अंतर्मुख हो गए तो लालजू को लगता है प्रिया जो मान धारण कर लिए, या कभी कभी प्रेम की गाढ़ अवस्था में मान वृत्ति भी आ जाती है। तो फिर सखियां मनाती है, छाड़ दे मानिनी मान मन धरी बो। मान, फिर जब ये मान अत्यंत गाढ़ रूप धारण करता है, राग, मतलब यहां प्राणों का कोई महत्व नहीं रह जाता। राग जब अत्यंत गाढ़ रूप धारण, तो अनुराग, बहुत ऊंची स्थिति। फिर उसके अंदर महाभाव रस का जागरण होता है, और ये महाभाव रस प्यारी जी के चरणों से, कितनी ऊंचाई की बात है। यहां तो साधारण भक्ति ही हृदय में आना बहुत कठिन होता है। अच्छा, ये सब जितना है, ये सब किसी साधना से प्राप्त नहीं होता। इस श्री जी के प्यारे लाडले जो रसिक जन हैं, वो जब कृपा करते हैं तो अपने को पता भी नहीं चलता। जैसे लिफ्ट में पता ही नहीं चलता, जब गेट खुलता है तो लगता है 16वें फ्लोर पर आ गए। ऐसे ही इतनी ऊंचाई पर हम चढ़ के नहीं जा सकते, ये कृपा का मार्ग है। देखो ध्रुवदास जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होय सो होय। श्री जी श्रृंगार करती हैं लालजू के सुख के लिए,
लालजू सारी चेष्टा करते हैं श्री जी के सुख के लिए, लाडली लाल के सुख के लिए सहचर्या। यहां सब तत्सुख की होड़ लगी हुई है, स्वसुख की कहीं भी किंचन मात्र गुंजाइश नहीं। बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साग। इसलिए प्यारे जू की इस महारसमयी उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस के जो उपासक महाभाग्यशाली जन जो जुड़े हुए हैं, जो राधा नाम जापक है, जो राधा शरणागत है, सबसे ज्यादा हमको बचने की जरूरत है कुसंग से। हम जैसे हैं हमें कोई चिंता नहीं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लगे, ठीक हो जाएंगे हम। श्री जी की एक कृपा कोर्स से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हमारे भाव तो बचे रहें, हमारे भावों में दूषित भाव ना आने पावे। संसार में तो भक्ति भाव नहीं है, थोड़ा भी परहित भाव नहीं है। कोई बिरला भक्त ईमानदारी से भक्ति मार्ग में चल रहा है, फिर ये वृंदावन प्रेम रस की ऊंचाई की तो पहुंच ही नहीं है। इसलिए अपने कानों को बचाइए, जो चर्चा सुनते हैं उसको बार बार सुनिए और ये कृपा वर्ण कीजिए कि लाडली जी ने आप पर कितनी कृपा की है कि ऐसी उच्च कोटि की रसमयी भावना में हमें, जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां हमको पहुंचा दिया। इसीलिए हम बार बार सावधानी पूर्वक अपने चित्त को श्री जी के चरणों में लगाएं, श्रवण इंद्री को बचाएं, ऐसी कोई बातें न सुने, ऐसे कोई हमारा चिंतन न बिगड़ने पावे। अनंत जन्मों की भटकन के बाद हमें करुणामयी अलवेली सरकार श्री राधा किशोरी के नाम रूप लीला धाम का आश्रय मिला है। अब ये माया अपने पार्षदों से ऐसा बुलवा कर, दिखवा कर, मिलवा कर, कहकर हमको मार्ग से भ्रमित करना चाहे तो कभी, ये कच्चे साधकों के लिए कह रहे हैं। जो परिपक्व साधक है ना, तो उनको जितना आप विरोध करोगे उतना ही पुष्टता और होती है और प्रीति होती है। लेकिन जो कच्चा साधक हो तो उसको लगता है कि ऐसा है क्या, बोले भागवत में नहीं लिखा, भगवत गीता में नहीं, कितने ग्रंथ पढ़े हो, कितने शास्त्र है, शास्त्रों का अथाह समुद्र है ज्ञान का। तुम 2-4 शास्त्रों को पढ़ लोगे तो सिद्धांत को जान जाओ। अलग अलग सिद्धांत है, प्रेम का सिद्धांत वृंदावन नित्य विहार रस के रसिकों की, यहां वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होय न कारज। कल कोई एक प्रश्न करता कि आप कहते हो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, तो इसमें शंकर जी की निंदा नहीं होती कि शंकर जी की भी पहुंच नहीं है? निंदा नहीं होती। अब तुम कितना शंकर जी को मानते हो पता नहीं, शंकर जी से अगर बात तुम्हारी होती है तो पूछ लेना। अगर शंकर जी से बात पूछ लेना कि अरे आज भी जरा भी कोई तो अब वो सब बातें बताई छिड़ी जाती है। जैसे जरा भी फोन पहुंच जाए मायके तो फौरन ससुराल में उपस्थित है मायके वाले, डट के नहीं होते। अपनी लाडली लड़की के लिए मायके फोन पहुंच जाए कि आज हमने सुना था कि डांटी जा रही थी, तो फौरन पूरे परिवार के आके ऐसे आते हैं महादेव। तुम क्या समझते हो? तुम महादेव जी को भगवान मान करके थोड़ी बारी आराधना अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए करते होगे। हमारे तो अब उसके आगे वर्णन क्या करें। सच्ची मानिए महादेव जी की कृपा से प्राप्त। हम जो बात यहां कह रहे हैं उसको समझो। आप महादेव जी की जटाओं में गंगा जी देखते हैं, यह क्या श्री कृष्ण का चरणोदक नहीं है? आप काट सकते हो? शास्त्र में लिखा हुआ गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। क्या तुम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि भगवती गंगा श्री कृष्ण का चरणोदक है जो महादेव माथे पे स्वीकार करते हैं? क्या तुम समझते हो? अरे महादेव जी ने भेजा है। तुम जितना महादेव जी को भजते हो, भगवान शिव कृपा करें तुम पे, पर पूरा जीवन ही महादेव रहे। महादेव की निंदा नहीं। जैसे हम कहते हैं जितनी देवी शक्तियां श्री जी के अंश से हैं, हम निंदा नहीं करते हैं, हम ये आपको तत्व की बात बता रहे हैं। अब आप उसको ना समझो, कह दो हमारी काली देवी को अंश। भैया हम काली में भी राधा देखते हैं। तुम राधा में भले काली ना देख पाओ, लेकिन हम काली में राधा देखते हैं। देखा उस दिन आवेश में बोल रहे थे तो शुंभ निशुंभ का मर्दन करने वाली कौन? हमारी श्री जी के ही अंश से। अंश का मतलब क्या होता है? वही श्री जी, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा।
यहां से कभी किसी की निंदा की बात नहीं आएगी। अगर आप सौम्य स्वभाव से उसका अर्थ देखेंगे तो सिद्धांत की चर्चा होगी। शिव जी की निंदा, अरे यहां चाकू रख के निंदा करवाई जाए तो भी नहीं निकल सकती शिव जी की निंदा। पर तत्व की जब बात आती है, जब प्रेम लीला की, देखो एक बात सिद्धांत की समझ लो, इस सृष्टि का खेल रचने वाला एक है और इस सृष्टि के खेल में एक है, पर उसका खेल अनेक है। वही जो रहस्य जान गया, तो जब खेल का स्वाद लेंगे तब उसमें वर्णन करेंगे हार और जीत का। लेकिन जब तत्व की बात आएगी तो वही हारने वाला है और वही जीतने वाला है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। हम सब एक में हैं, लेकिन जब हम पाला बीच में खड़ा करके कबड्डी खेलेंगे तो जब तुम्हें हराएंगे तो हम नाचेंगे, हार गया हार गया। और जब बैठ के प्रसाद पाएंगे तो एक ही लाइन में कहेंगे, एक ही पंक्ति में पाएंगे। ऐसे यहां तुम्हें समझा रहे, एक ही तत्व है, वो एक ही तत्व अनेक रूपों में अनेक खेल खेल रहा है। जब खेल की बात आती है तब हार जीत की बात आती है। जब खेल की बात आती है तो उसमें छोटा बड़ा की बात आती, खेल में, तत्व में नहीं। तत्व में जो कृष्ण वही शिव, जो शिव वही कृष्ण, इतना अंतर नहीं। और जब खेल की बात आती है तो कभी श्री कृष्ण आराधना कर रहे हैं शिव की कृपा प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं, महाभारत में आराधना कर, तो कभी शिव आराधना कर रहे हैं श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए। श्री कृष्ण प्रकट हो रहे तो अपना रूप, कभी वो महादेव प्रकट हो रहे तो वरम ब्रूहि श्री कृष्ण से बोल। ए भाई, ये खेल है, खेल में भ्रमित मत होना। तत्व में एक है, खेल में ये चलता, कभी वो स्वामी कभी वो सेवक, कभी वो स्वामी कभी वो सेवक, ऐसा चलता रहता है। हम जिस मार्ग में, जिस कृपा से लगे हैं, हमको अन्य कोई भटकाव, अन्य कोई चिंतन नहीं। नाम जप करो, अपनी उपासना की पुष्टता की बात सुनो, समय नहीं रह गया विचार करने का। और श्री जी के कृपा प्रसाद से, अनंत करुणा वरुणालय हमारी लाडली जो है, उनकी कृपा से इस दुरंत माया से मुक्त होकर प्रेम रस की प्राप्ति हो जाएगी। जो प्रेम प्राप्त करना चाहते, एक तो चाहे नहीं प्रेम की, लेकिन सुनते रहो चाह हो जाएगी, रटते रहो चाह हो जाएगी। प्रेम दुर्लभ वस्तु है। परम पद मिलने के बाद ध्रुव जी को अशांति हुई, भागवत में पढ़ के देख लेना कि मैंने प्रभु का प्रेम क्यों नहीं मांगा, मैंने प्रभु की नित्य सेवा क्यों नहीं मांगी, ऐसे प्रभु का सानिध्य क्यों नहीं मांगा। इसलिए खूब नाम जप करो। किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पर ध्यान रखो अपने इष्ट और अपने धर्म और अपनी उपासना को संजो कर, संभाल करके रखकर फिर आगे चलो। जैसे हम कहते हैं कि चार की गाली सुन लीजिए, पलट कर जवाब ना दीजिए। तो आप कहोगे आप क्यों जवाब देते हो, ये मेरे को बात नहीं है। जहाँ मेरे इष्ट धर्म की बात आएगी, जहाँ नाम की बात आएगी, जहाँ प्रियता की बात आएगी, तो वहाँ हमको तो तुम बरगला नहीं सकते, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो अभी नए नए छोटे छोटे सतमार्ग के अंकुर उदय हुए हैं, उनको नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। उसके लिए रोष आता है। किसी की श्रद्धा को बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है, आप लोग नहीं समझते हैं। मन वचन कर्म से पूरा लगना होता है, तब एक जीव की श्रद्धा इष्ट में पुष्ट हो, और उसको नष्ट करने में सेकंड लगते हैं, सेकंड लगते हैं। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, अपनी श्रद्धा को बचाओ, अपने भावनाओं को बचाओ। कलिकाल की मल भरी आंधी चल रही है, कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। एक क्षण में तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा सबको चौपट करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन श्रद्धा और भक्ति का उत्थान वर्षों लगते हैं, जन्म लग जाते हैं। ये जन्म हमारा श्री जी की प्राप्ति में ही जाए, इसलिए खूब सावधान रहो, नाम जप करो। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।